दोस्त एस्ता और रमन फूट फूट कर रोने लगते हैं। तो किस लिए रोते हैं बताऊंगी इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। एस्ता कहने लगती है, रमन से मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। मैं कैसे भला परिवार को बताऊंगी, देखो अपनी माँ को कैसे बताएंगे मैं कभी माँ नहीं बन सकती हूँ। तो रमन समझाने लगता, कहने लगता कोई बात नहीं, हमारी रूही तो है, अगर आप माँ नहीं बन सकती तो क्या हुआ। लेकिन गले लग कर एस्ता बहुत ही ज़्यादा रो रही होती है रमन के, कहने लगती नहीं मुझे फिर से माँ बनना है। तब तक क्या होता है, ये सारी बात देखो रूही छुप कर सुन लेती है। वो तो स्कूल से आती है, तब क्या होता सारी बात सुन लेती है, कहने लगती है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा मेरा कभी भी नहीं हो सकता है, हमारा छोटा बेबी ज़रूर आएगा, हम राखी बांधेंगे। इतनी बात कहकर देखो बाहर चली जाती है और फूट फूट कर रोने लगती है। लेकिन जब देखो डॉक्टर से मिलने के लिए जाती है, कहने लगती है हमका डॉक्टर मुखर से मिलना है। वो हमारी देखो मम्मा को कैसे कह सकते कि वो कभी माँ नहीं बन सकती, कभी बेबी को जन्म नहीं दे सकती है। लेकिन यहाँ पर देखो बहुत ही ज़्यादा सारिका रोमी से कह रही होती कि जाइए, अपना ऑफिस का टाइम हो रहा है, आप मेरे से बात मत कीजिएगा। तो कहने लगता रोमी कि अभी अभी हमारी शादी हुई है, हमसे कह रही हो कि काम के पे जाइए, ऑफिस जाइए। तब सारिका कहने लगती आप जैसे कह रहे हो जैसे लगता है कि मैं कभी आज से मिली ही नहीं हूँ। ये नहीं सोचते कि हमारा एक बेबी भी है, उसके लिए कुछ करना ही होगा। अगर आप कुछ करोगे नहीं तो हमारे बच्चे का खर्चा कौन उठाएगा। लेकिन देखो सारी बातें सुन रही होती पीछे से खड़ी एस्ता, कहने लगती हाँ सारिका तो बहुत समझदार हो गई। लेकिन गुस्से में रोमी बाहर चला जाता है। तब क्या होता है, देखो एस्ता बहुत ही ज़्यादा सारिका को समझाने लगती, कहने लगती हैं ऐसे कभी मत अपने पति से बात मत कीजिएगा, क्योंकि पति को आराम से समझाने, और आप तो खुद किस्मत हो जो देखो आपको इतना प्यार करने वाला पति मिला है। आप तो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हो, क्यों ना आप देखो हॉस्पिटल में काम करने के लिए जाओ, कोशिश करो शायद मिल जाएगा। लेकिन यहाँ जब पता चलता है सभी को कि रूही तो अभी स्कूल से नहीं आई है। लेकिन देखो सरला को पता होता कि रूही आई थी और अपना देखो टॉप जो आई थी उसका रिजल्ट भी हमें दिखाया था। तब देखो बहुत ज़्यादा जगह जगह पर फ़ोन मिलाने लगती है, लेकिन रूही का कोई पता नहीं चलता है। तब क्या होता है, घर वाले फ़ोन पर आता है हॉस्पिटल से कि रूही तो यहाँ पर जिद कर बैठी हुई है कि हमें रिपोर्ट दिखाइए, मेरी माँ क्यों नहीं बन सकती है। ऐसा ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा फूट फूट कर रोने लगती हैं और भल्ला परिवार पहुँच जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर रूही देखो डॉक्टर मुखर से बहुत ही ज़्यादा रो रो कर विनती कर रही होती, कहने लगती है प्लीज़ बताइए मेरी माँ क्यों नहीं बन सकती है। मैं छोटा बेबी मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने राखी भी खरीद रखी है। तब कहने लगते डॉक्टर कि आप बेटा भी छोटी, आप समझ नहीं पाओगे क्यों आपकी मम्मा नहीं माँ बन सकती है। तो पीछे से देखती हैं कि ऐसा बहुत ही ज़्यादा हमारी विनती कर रही होती है हमारी बेटी। तो ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा विनती करने लगती हैं, कहने लगती ऐसा होना चाहिएगा। तब क्या होता है, अपनी ले लेती है रूही को गले लगा लेती है, कहने लगती आप बाहर चलिए बेटा, मैं आप डॉक्टर से बात करती हूँ फिर आपको बताती हूँ। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रूही चली जाती है। लेकिन देखो डॉक्टर कहने लगता है आपकी बेटी कितनी मासूम है और जिद कर रही थी, लेकिन हमने उसे समझा दिया है। तब क्या होता है, रमन देखो बहुत ही ज़्यादा अपनी बेटी को गले लगाकर समझाने लगता, कहने लगता ऐसा मत करना चाहिएगा। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा रमन अपनी बेटी को लाख समझाता लेकिन नहीं समझती है। रमन सारी कहानी बताने लगता है रो रो कर, लेकिन वो तो गणेश भगवान के पास चली जाती है और विनती कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर देखो डॉक्टर कहने लगते हैं कि आप जाइए फिर से टेस्ट कर लीजिए, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप फिर से माँ बन सकती है। तब कहने लगते हैं ऐसा आप ऐसा मजाक मेरे साथ क्यों कर रहे हो, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, रिपोर्ट मुझे बता दी, पहले से टेस्ट किया था। तब डॉक्टर कहने लगता है कि देखो सांसों में भरोसा होता है, आप एक बार जाइए तो। लेकिन यहाँ पर देखो डॉक्टर आ जाते हैं, रूही से कहने लगते हैं बेटा आप विनती मत कीजिए, आपकी देखो माँ को कोशिश करेंगे तो फिर से माँ बन सकती है। कहने लगती है हमारी तो देखो पूजा भंग कर दिया है, आप ऐसे कैसे कह सकते हो। ये बात सुनकर बहुत ही ज़्यादा रोने लगती है। लेकिन रमन कहने लगता है हमारी बेटी इतनी ना देखो ना समझ नहीं है जैसे आप समझ रहे हो, हमारी बेटी बहुत समझदार है। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जैसे टेस्ट में आता है तो बहुत ही अधिक खुश हो जाती हैं कि मैं प्रेग्नेंट हो सकती हूँ। लेकिन किसी को पता नहीं है कि ये सच है कि झूठ। लेकिन रूही को देखो बहुत ज़्यादा भरोसा दिलाने के लिए ये कह रही होती है।
रमन कहने लगता है, आप झूठा मूठा का देखो, ये जो नाटक कर रही हो ऐसा मत कीजिए, इससे बहुत ही ज़्यादा रूही के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। लेकिन कहने लगती है ऐसा कुछ भी नहीं है। तो क्या सच में देखो ये ऐसा प्रेग्नेंट है या नहीं, मैं बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलूँ अगले वीडियो में, तब के लिए दोस्तों बाय बाय, टाटा, धन्यवाद, टेक केयर।